नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेम ऑफ एग्जाम्स हरियाणा पर। मैं सतीश सांगवान और आज बात करेंगे हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पर। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, कब-कब लगा है और क्यों लगा है? किसकी सरकार थी और क्या-क्या पॉलिटिकल्स रीजंस थी? तो सभी एक-एक करके डिस्कस करेंगे। कौन-कौन से आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं, इससे डील करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है, अंत तक बने रहना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 1966 से प्रेजेंट मतलब अब कितनी बार लगा है, 66 से लेकर 66 में हरियाणा बना और प्रेजेंट तक कितनी बार लगा है, 3 बार लागू हुआ है। संवैधानिक अनुच्छेद जो इससे डील करता है वो आर्टिकल 356 है। अभी डिटेल में सारा कवर करेंगे। टाइमलाइन है 67 में, 77 और 91 में। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन क्या है। राष्ट्रपति शासन होता क्या है? राष्ट्रपति शासन क्या है? प्रेसिडेंट रूल है। अगर किसी भी स्टेट में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर खराब हो जाए, वहां पे अगर मान लो सरकार गिर जाए, ठीक है, अपना बहुमत नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए, तो उस केस में गवर्नर जो होता है, राज्यपाल, वो रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को और उसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रेसिडेंट रूल का इम्पोज कर सकता है, प्रोक्लेमेशन कर सकता है। आर्टिकल किसके अंतर्गत? 356 के तहत। तो राष्ट्रपति शासन लगता है किसके तहत? आर्टिकल 356। और किसकी रिपोर्ट पर लगता है? राज्यपाल की रिपोर्ट पर। कब लगता है? राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। संवैधानिक तंत्र का मतलब है कि अगर कोई इंटरनल अग्रेशन अगर उस स्टेट के अंतर्गत है, जो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभाल नहीं पा रहा है, या फिर जो राज्य की सरकार है वो अपना बहुमत साबित करने में विफल हो जाती है और सरकार बनाने के दूसरे उपाय राज्यपाल के पास नहीं है और दूसरी पार्टी भी के पास भी बहुमत नहीं है, इस केस में भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने पर भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन लगेगा किसकी रिपोर्ट पर? राज्यपाल की रिपोर्ट पर। तो संसद से तो पहले जो लगता है वो 2 महीने के लिए लगता है। कितने के लिए? 2 महीने के लिए। उन 2 महीनों में जो राष्ट्रपति शासन है उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है संसद से, और संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाना पड़ेगा, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो उस केस में ये जो राष्ट्रपति शासन है उसको अगले 6 महीने तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, 6 मंथ के लिए। तो एक गो में 6 महीने के लिए ही लग सकता है मैक्सिमम। और उसके बाद आगे बढ़ाना है तो इलेक्शन कमीशन की मंजूरी लेनी पड़ेगी कि जो इलेक्शन हम नहीं करवा पा रहे हैं, करवाना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी सरकार गिरती है तो अगले 6 महीने में इलेक्शन होने जरूरी है। तो 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। फिर इसको मैक्सिमम जो है 6 महीने के ब्लॉक में मैक्सिमम 3 साल तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हर 6 महीने बाद आपको लोकसभा से मंजूरी लेनी पड़ेगी दोबारा से। और होता क्या है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो जाता है तो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेसिडेंट के अंडर आ जाता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको डायरेक्टली राष्ट्रपति जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने लगती है। किसके तहत? किसके थ्रू? राज्यपाल के थ्रू। तो उस केस में क्या होता है कि जो 2 महीने तक जो पहले है उसमें आप जो राज्य सरकार है उसको डिजोल्व नहीं कर सकते असेंबली को, उसको सिर्फ असेंबली को सस्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर लोकसभा और राज्यसभा से आपने पास करवा लिया है देन आप उसको असेंबली को डिजोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में आप डिजोल्व नहीं कर सकते, सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, जो राष्ट्रपति शासन है वो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट में चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ये बात आई थी कब, किस में आई थी? एसआर बोमई केस। एसआर बोमई केस हुआ था फेमस। एसआर बोमई केस में ये डिसाइड हुआ था, ये एक पॉइंट भी आया था कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और उसी केस में ये आया था कि आप डायरेक्ट असेंबली को डिजोल्व नहीं कर सकते, उसको पहले 2 महीने के लिए आपको सस्पेंड रखना पड़ेगा। और उस 2 महीने में अगर आपने लोकसभा और राज्यसभा से परमिशन मिल जाती है देन आप उसको डिजोल्व कर सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम 6 महीने के लिए। और 6 महीने के बाद अगर वापस से करना है तो उसको दोबारा से आपको लोकसभा से पास करवाना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन से भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि इलेक्शन अभी पॉसिबल नहीं है। तो और जो दूसरे आर्टिकल हैं जो इससे रिलेटेड हैं वो है 355, 355। ये क्या कहता है कि जो आर्टिकल 355 है ये कहता है कि जो ये यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है स्टेट को प्रोटेक्ट करना। यानी कि स्टेट अगर किसी इंटरनल एग्रेशन में है या स्टेट के ऊपर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है तो उस स्टेट को जो प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है वो किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 355। और आर्टिकल 365 क्या कहता है? आर्टिकल 365 कहता है कि अगर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी डायरेक्शन का फॉलो नहीं करता है,
अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दी, अगर उसका फॉलोअप नहीं करता है, स्टेट गवर्नमेंट मना कर देता है, तो ये ग्राउंड बन सकता है कि जो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन के लिए लिख के दे सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड, आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। 356 के तहत तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट रूल लगाता है, और 355 जो है ये कहता है कि जो सेंटर की ड्यूटी है स्टेट को प्रोटेक्ट करना, और 365 ये कहता है कि अगर स्टेट किसी भी डायरेक्शन को यूनियन गवर्नमेंट की फॉलो नहीं करता है तो ये ग्राउंड बन सकता है उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो अब बात करेंगे हरियाणा में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा और क्यों लगा। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की जो टाइमलाइन है, पहली बार लगा था 1967-68 में चला था, पहला अवसर था ये। दूसरा 1977 में, और 1991 में तीसरा। केवल 3 बार अभी तक लागू हो चुका है। तो पहला जो राष्ट्रपति शासन है वो 21 नवंबर 1967, 21 नवंबर 1967 को लगा था, और एंड हुआ था 21 मई 1967 को। कितने दिन चला था ये? 183 डेज, और ये लॉन्गेस्ट राष्ट्रपति शासन ड्यूरेशन था हरियाणा में। उस समय जो सीएम थे वो कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह थे। इनकी अपनी पार्टी थी, कौन सी? हरियाणा संयुक्त दल। तो इनकी जो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई थी, इन्होंने अलग अलग पार्टीज या इंडिपेंडेंस को इकट्ठा करके सरकार बनाई थी, लेकिन वो सरकार चल नहीं पाई और उसमें डिफेक्शन हो गया, एमएलए कुछ छोड़ के चले गए, या फिर जो समर्थन जिन्होंने दिया था उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। तो इस केस में जो गवर्नर थे बीएन चक्रवर्ती, गवर्नर कौन थे? वीएन चक्रवर्ती, उन्होंने राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी कि यहाँ पे सरकार नहीं बन सकती है, अभी इस ऐसा हाल नहीं है, तो आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो पीएम कौन थी उस टाइम पे? इंदिरा गांधी। और प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस टाइम पे सीएम कौन था, गवर्नर कौन था, या फिर प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम पे, या फिर प्रेसिडेंट कौन था। तो सीएम थे राव बीरेंद्र सिंह, गवर्नर थे बीएन चक्रवर्ती, पीएम थी इंदिरा गांधी, और जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया था वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। किस डेट को लगा था? 21 नवंबर 1967 को। कब तक चला था? 21 मई 1968 की, 68 है। और कितने दिन चला था? 183 डेज, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ राष्ट्रपति शासन इन हरियाणा। और ये पहला इंस्टेंस था राष्ट्रपति शासन का। पहली बार 356 का यूज हरियाणा में कब हुआ? 1967 में। इसका रीजन क्या था? कारण क्या था? कारण था दल बदल। जो एमएलए थे वो डिफेक्ट कर गए थे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता आ गई, डिफेक्शन क्राइसिस हो गया, जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लगा। ये था पहला राष्ट्रपति शासन के बारे में सब कुछ। अब बात करते हैं दूसरा राष्ट्रपति शासन 1977 में 30 अप्रैल को लगाया। 30 अप्रैल को 1977 में। कब तक चला ये? 20 जून तक। और जो इसके सीएम थे ये था, जो टोटल लगभग 58 डेज का था, ये शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है। मतलब सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा पहले वाला और सबसे छोटा दूसरे वाला। उस समय सीएम कौन थे? बनारसी दास गुप्ता थे। गवर्नर कौन थे? जेएल हट्टी थे, जयसुखलाल हट्टी। और जो पीएम थे मोरारजी देसाई थे, और प्रेसिडेंट थे बीडी जट्टी थे, ये कार्यवाहक प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। रीजन क्या थे यहाँ पे? इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो इमरजेंसी सिर्फ हटी थी, 77 में इमरजेंसी, पोस्ट इमरजेंसी ट्रांजिशन हो रहा था, और कांग्रेस की सरकार गिर के जनता दल की सरकार आ गई थी। तो हरियाणा में उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी और बनारसी दास गुप्ता सीएम थे। तो इनकी सरकार को डिजोल्व कर दिया गया, हटा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जिसके बाद दोबारा से इलेक्शन हुए। जब दोबारा से इलेक्शन हुए तो जनता दल की तरफ से देवीलाल सीएम बने। कौन सीएम बने? देवीलाल, चौधरी देवीलाल। इन चीजों को सबको याद रखना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो एचएस का एग्जाम हुआ था 2026 का 26 अप्रैल को, उसमें भी इस पे एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन अलग से डिस्कस करेंगे आपके सामने। अगर आपने ये वीडियो देख ली और इस जो ये नोट्स हैं इनको स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर अपने नोटबुक में उतार लिया, तो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड हरियाणा के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। तो रीजन हमने डिस्कस कर लिए क्या थे। इमरजेंसी के बाद जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था, वो उसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लगा। और जो सीएम थे बनारसी दास गुप्ता थे, उसके बाद जो सीएम बने वो देवीलाल बने। गवर्नर जो उस टाइम थे जयसुखलाल हट्टी थे, पीएम मोरारजी देसाई थे, और प्रेसिडेंट थे बीडी जट्टी। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1991 में। और ये आखिरी बार था जब हरियाणा में 356 का यूज हुआ। ये लगा था 6 अप्रैल को, 23 जुलाई तक ये चला था। और जो सीएम थे उस टाइम पे ओम प्रकाश चौटाला थे, ये जनता दल से थे। ओम प्रकाश चौटाला, इनको हटाया गया था। गवर्नर थे धानिकलाल मंडल, गवर्नर कौन थे? धानिकलाल मंडल। और पीएम थे चंद्रशेखर, ये भी जनता दल से थे, ये भी जनता दल से थे, फिर भी राष्ट्रपति शासन लगा। प्रेसिडेंट थे आर वेंकट रमन। और रीजन क्या था इस समय? रीजन था कि जो जनता दल था उसमें आपस में टूट पड़ गई थी, उसमें उसकी वजह से जो था डिफेक्शंस होने लग गए थे, राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, वह समर्थन का संकट पड़ गया। तो इस वजह से जो है वो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, और जो सीएम थे ओम प्रकाश चौटाला, उनको हटना पड़ा था। उसके बाद जब इलेक्शन हुए
तो जो नए सीएम बन के आए, कांग्रेस की सरकार आई, सीएम बने भजन लाल। कौन बने? भजन लाल। तो ये था तीसरा राष्ट्रपति शासन 1991 में, और ये आखिरी बार था। तो एक बार रिवाइज कर लो। सीएम थे ओम प्रकाश चौटाला, गवर्नर थे धानीलाल मंडल, पीएम थे चंद्रशेखर, प्रेसिडेंट थे आर वेंकट रमन। अभी ये है, ये अभी हमने बात की थी पूरी तुलनात्मक, इसको अध्ययन करते हैं 67 में जो लगे थे। पहला राष्ट्रपति शासन था और मुख्य कारण था डिफेक्शन क्राइसिस। राष्ट्रपति शासन दूसरी बार जो लगा 77 में, वो पोस्ट इमरजेंसी जो पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा था उसकी वजह से। 1991 में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा, वो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। और केवल 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा है अभी तक। सबसे लंबा चला था पहले वाला 183 डेज, 21 नवंबर से 21 मई। तो एमसीक्यू इसके ऊपर जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो इस पर आ सकते हैं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 356 में। हरियाणा में कितनी बार लागू हुआ? 3 बार। पहली बार कब लागू हुआ? 21 नवंबर 1967। 1977 में प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। 91 में मुख्यमंत्री कौन थे? ओपी चौटाला। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल। सिर्फ राज्यपाल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन लगेगा, और किसी कंडीशन में नहीं। 67 में राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। 1977 में राष्ट्रपति शासन का कारण क्या था? वो था पोस्ट इमरजेंसी जो पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा था उसकी वजह से। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था हरियाणा में? वो लगा था 91 में। ये सारे पीवाईक्यूज हैं कि कुल कितनी बार विधानसभा भंग हुई है? वो है 3 बार। तो उस टाइम पे जो हरियाणा में 3 बार असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था। अभी की तरह नहीं है। अभी जो कंडीशन है, आप डिसॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्ट, आपको पहले सस्पेंड करना पड़ेगा और फिर लोकसभा और राज्यसभा से परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब वहां से पास करवाना पड़ेगा, तभी आप असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा जो राष्ट्रपति शासन है वो जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है, ये एसआर बोमई केस बोलता है। तो ये था राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड पूरा, हमने एक एक चीज को डिस्कस किया है, क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और एक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है कि उस टाइम पे जो था वो पावर में कौन थे, और जब पावर शिफ्ट हुई तो दोबारा पावर में कौन आए। तो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था वो राव वीरेंद्र सिंह हटाए गए थे, और जब इलेक्शन हुए तो दोबारा जो सीएम बने थे वो बंसीलाल बने थे। उसी तरीके से वहां पे राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, और रीजन्स क्या थे, इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला कौन कौन सा आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति शासन से डील करते हैं, जैसे कि 356, 355 जो स्टेट को प्रोटेक्ट करना होता है, सेंटर की ड्यूटी होती है। 365 ये कहता है कि जो अगर स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट की डायरेक्शन फॉलो नहीं करता है तो ग्राउंड बन सकता है राष्ट्रपति शासन का, और राज्यपाल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसी के आधार पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।